रंग समाज। पहली बार सुन रहे होंगे आप ये नाम। मैंने भी पहली बार ही सुना था कुछ समय पहले। ये उत्तराखंड में बसने वाले अ, लोगों का के समाज का नाम है, जिनके बारे में काफ़ी कम बातें हुई हैं। बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। अक्सर कुछ अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, पर वो है रंग समाज। उनकी समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है जो मुझे लगती है कि हम सभी को अपनाना चाहिए। और अगर अ, ये सुनने के बाद आपको पसंद आए तो आप भी हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको अच्छी लगी या परंपरा या नहीं लगी। बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इस परंपरा के बारे में अशोक पांडे द्वारा लिखी गई एक किताब है, जितनी मिट्टी उतना सोना। ये देखिए, ये तो इस किताब में पढ़कर मुझे पता चला, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ इस परंपरा के बारे में। और किताब के बारे में जो बाकी के डिस्क्रिप्शंस होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। किताब अच्छी है। बाकी मैं परंपरा के बारे में आगे बताता हूँ। परंपरा का नाम है झुमको परंपरा। इसके बारे में अशोक पांडे जी लिखते हैं, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले सभी अनुष्ठान, जैसे नामकरण, विवाह, मृत्यु आदि, रंग समाज में सामाजिक जिम्मेदारी के साथ निभाए जाते रहे हैं। यही बात व्यक्तिगत और सामूहिक सामूहिक पूजाओं के ऊपर भी लागू होती है। मान लीजिए किसी परिवार में किसी बच्चे का कोई अनुष्ठान होना है, तीनों घाटियों में रहने वाले तमाम रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता है। रंग समाज हमारे उत्तराखंड में बसे ब्यास घाटी के आसपास में या फिर उसके चारों तरफ बसे हुए हैं। तो वहाँ पे जो तीन घाटियाँ हैं, उन तीनों घाटियों में जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको न्योता दिया जाता है। अब मेहमानों की संख्या अच्छी खासी होती है, काफ़ी रकम खर्च होती है। अनुष्ठान करने वाले परिवार पर इस खर्च का बोझ बहुत ना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए झुमकों की परंपरा बनाई गई है। घर आने वाले हर मेहमान की अच्छी खातिर और उनके रहने सोने की व्यवस्था की जाती है। मेहमान अपने योगदान के तौर पर ग्राम सभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति के पास दो अलग अलग मदों में थोड़ा पैसा जमा कराता है। नज़दीकी रिश्तेदार ज़्यादा पैसे देते हैं। हमने इन यात्राओं में देखा है कि इन दो मदों में प्रति व्यक्ति अलग अलग औसतन क्रमशः 100 और 25 रुपये जमा होते हैं। इनमें से बड़ी वाली रकम को बाला कहा जाता है और छोटी वाली को धलंग। ये करीब 2000 के आसपास में लिखी गई या फिर स्टोरी है, कहानी। कहानी नहीं बोलूँगा, वास्तविक है। तो उस वक्त 100 और 25 रुपये के आसपास की रकम जमा कराते थे। वो अभी बढ़ गई होगी। तो जो बड़ी वाली रकम होती थी उसे हम बाला कहते थे और छोटी वाली को धलंग। अनुष्ठान की रात को होने वाले नाच गाने के समय ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उक्त व्यक्ति हिसाब लिखने की अपनी नोटबुक लेकर एक एक व्यक्ति का नाम लेकर उसके द्वारा जमा की गई रकम की घोषणा करता जाता है। सामने दो परातें रखी रहती हैं, जिनमें एक एक कर यह रकम अलग अलग रखी जाती है। अब जिन लोगों को पराते नहीं पता है तो वो आप समझ ले एक बड़ी सी थाली की तरह होती है। उस थाली में हम उस थाली को हम परात बोलते हैं क्योंकि वो काफ़ी बड़ी होती है। यह देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत कम समय में परातें पैसों से भर जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं। तीन घाटियों से जितने रिश्तेदार हैं, तो अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है और सारी की सारी परातें भर भर जाती हैं। बाला में इकट्ठा हुई रकम के दो हिस्से किए जाते हैं। बड़ा हिस्सा गृह स्वामी को दिया जाता है, जबकि छोटा हिस्सा, जो कुल बाला के 10 से 20% के हिसाब से अलग अलग गांवों में अलग अलग तय है।
ग्राम सभा को मिलता है, मतलब कि जो बड़ा हिस्सा है वो घर के मालिक को मिल जाता है। बाला बाला का जो हिस्सा होता है उसमें से जो बड़ा हिस्सा होता है, करीब 80% या फिर 70% के आसपास का जो हिस्सा होता है वो घर के जो मालिक होते हैं उनको मिल जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो ग्राम सभा को मिलता है। मतलब कि वहाँ की जो पंचायत हुई या फिर जो लोग उस गांव को चलाने का जिम्मेवारी लेते हैं तो उनके पास वो बाकी की रकम जमा हो जाती है। धलंग की रकम के 3 हिस्से होते हैं। धलंग, याद दिला दूं, दो एक एक होता है बाला और दूसरा होता है धलंग। बाला जो होता है बड़ी रकम जो होती है वो बाला में जाती है और धलंग में छोटी रकम होती है। अब इस छोटी रकम के भी 3 हिस्से होते हैं। आधा हिस्सा गांव की महिलाओं के संगठन के लिए होता है। मतलब धलंग में जितने भी पैसे जमा होते हैं उसका आधा हिस्सा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चली जाती है। महिलाओं की जो कुछ उनकी अ, खुद खुद से गृहस्थी चलाने में या फिर वहाँ के खुद से वो लोग कुछ अपनी कारीगरी या कुछ हाथों से बनाने में जो भी पैसे खर्च होते हैं या स्किल डेवलपमेंट में, उन सारी चीज़ों में आधे हिस्सा चला जाता है। जबकि बाकी का जो हिस्सा शेष बची रकम है उसका भी आधा आधा किया जाता है। अब वो आधा आधा हिस्सा, एक पहला आधा जाता है ग्राम के या फिर गांव के युवकों के लिए, या फिर वहाँ पे 2 संगठन होते हैं। एक होता है यूथ जिसमें लड़कों का ग्रुप होता है, यूथ कम्युनिटी, और अ, एक होता है जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। तो एक हिस्सा लड़कों के ग्रुप के लिए जाता है और एक हिस्सा लड़कियों के ग्रुप के लिए जाता है। ग्राम सभा अपने पैसे का इस्तेमाल अपनी विवेक से गांव के विकास कार्यों में ऋण देने में लगाती है। महिला संघ अपने पैसे से जरूरतमंद स्त्रियों को गलीचे बुनने हेतु, कच्चा माल खरीदने हेतु बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराता है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध हो जाता है इनके जो भी काम होते हैं ज़रूरतों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बिना ऋण के आज के ज़माने में कोई कहाँ पैसे देने को तैयार होता है। युवती और युवक संगठन गांव की सामूहिक आवश्यकताओं के लिए चीज़ों का बंदोबस्त करने, जैसे गांव में आने वाले मेहमानों के लिए ज़रूरी बर्तन, कालीन, बिस्तर, रोशनी वगैरह का जिम्मा संभालते हैं। ये बहुत बहुत मज़ेदार बात है और बहुत अच्छी बात है। अगर आप कभी भी घूमने हेतु इन घाटियों में या पहाड़ों में आप जाओगे तो यहाँ के लोग आपको एक तरह से अपना गेस्ट मानते हैं। मतलब अतिथि देवो भव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनके पास ही मिलेगा। तो अब जैसे कभी कभी होता है कि बहुत बड़े ग्रुप्स में लोग चले जाते हैं और उतने बड़े ग्रुप्स में लोग जाएंगे तो खाना बनाना वगैरह सब कहाँ से क्या होगा। तो ये सारे जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं ना, ये लोग जो वहाँ के युवक युवतियाँ होते हैं उनके वही लोग इंतज़ाम कर देते हैं। जैसे बर्तन हो गया, रहने के लिए कालीन हो गया या फिर बिस्तर हो गया, तो ये सारे के सारे चीज़ वहाँ पे रखे होते हैं और ये भी इन्हीं पैसों से आते हैं। ग्रामीण बैंकिंग की यह महान सामूहिक परंपरा रंग गांव में शताब्दियों से विद्यमान है। तो ये थी इनकी लिखी हुई दास्तां जो उन्होंने भी देखा है, अशोक पांडे जी ने अपने यात्रा में। 3 साल की यात्रा थी। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आप भी बताना नीचे कमेंट में आपको कैसी लगी, सही थी या हमें भी इस परंपरा को हमारे भी समाज में लाना चाहिए।
मुझे तो लगता है लाना चाहिए, स्पेशली हमारे अपने जो गाँव के लोग हैं वहाँ पे तो बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे भी लाया जा सकता है और काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू।